हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम जानने वाले हैं सेंसिबल हीट और लैटेंट हीट के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के बारे में। लास्ट हमने वीडियो में समझा था कि लैटेंट हीट क्या होता है, सेंसिबल हीट क्या होता है, बट उसकी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना हीट हमारा लगा इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, फेस चेंज करने के लिए, कब हमें लैटेंट हीट का फॉर्मूला अप्लाई करना है, कब हमें सेंसिबल हीट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उसको जानने के लिए हम बने रहिए हमारे साथ। इस वन बाय वन हम क्वेश्चंस को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास कि बॉयलर हीट्स 500 kg ऑफ फीड वाटर। बॉयलर किसको हीट कर रहा है? फीड वाटर को, यानी वाटर को। यहां हमने ले लिया हमारा फेस, पहले कौन सा है? वाटर। फिर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस, फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस गिवन सीपी दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि बॉयलर हीट कर रहा है 500 kg पर आवर फीड वाटर को 35 से 95 डिग्री सेल्सियस तक। बट अगर हम इसका इनिशियल फेज की बात करें तो इनिशियल फेज में ये जो वाटर है, इनिशियल फेज में जो मीडिया है, वो मीडियम कौन सा है? इस वाटर, इसका वाटर। और 95 डिग्री सेल्सियस पर भी ये क्या है? वाटर, सेम प्रेशर पे। तो वाटर इसका फर्स्ट इनिशियल भी वाटर है और फाइनल भी वाटर है। तो यहाँ पर देखेंगे सिर्फ जो मीडिया है उसका क्या टेम्परेचर राइज हुआ है 35 से 95, बट कोई भी फेस चेंज नहीं है। मीन्स वो पहले भी वाटर में था और बाद में भी वाटर। तो इस केस में जब हमने देखा था कि जब टेम्परेचर इंक्रीज हो विदाउट चेंज इन फेस या स्टेट, तब वो कौन सी हीट होती है? दैट इज सेंसिबल हीट। तो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी। और m कितना है हमारे पास? 500 kg पर आवर। Cp की वैल्यू दी हुई है 1.87। डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, मींस 95 माइनस 35। अप्लाई करेंगे आप 500 इंटू 4.187 इंटू 95 माइनस 35 इज 60। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 125,610। और यूनिट क्या होती है हीट की हमारे पास? किलो जूल पर आवर। तो यानी पर आवर हमें कितना हीट देना होगा इसको हीट करने के लिए? 500 kg पर आवर फीड वाटर को 35 से 95 तक हीट करने के लिए कितना हमें हीट चाहिए, कितना हीट हमें देना होगा? दैट इज 126,610 किलो जूल पर आवर। अगर हम इसको मेगा जूल में कैलकुलेट करें तो 1000 से डिवाइड कर दें, अगर हम इसको डिवाइड बाई 1000 तो ये आ जाएगा हमारा मेगा जूल पर आवर, या फिर 125.610 मेगा जूल पर आवर। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ वाटर को हीट किया गया 35 से 95 विदाउट चेंज इन फेस। सो हमने सिर्फ किसका फॉर्मूला अप्लाई किया? सेंसिबल हीट का। सो अभी हमने देखा सेंसिबल हीट का क्वेश्चन। सेंसिबल हीट में कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हमें टोटल हीट कैलकुलेट करनी हो, कैसे? जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट टोटल हीट रिक्वायर्ड टू हीट 100 kg वाटर फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि हमारा जो पहले फेज है, इनिशियल फेज क्या है? वाटर, और कन्वर्ट किस में हुआ? स्टीम में। इनिशियल टेम्परेचर कितना है अगर हम यहाँ देखें तो 30 डिग्री सेल्सियस, और आफ्टर गिविंग हीट द फेज हैज बीन चेंज टू स्टीम हैविंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस, 30 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। और फेज किस में चेंज हो गया हमारा? वाटर में। सॉरी, फेज किस में चेंज हो गया हमारा? वाटर से स्टीम में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो चीजें हुई होंगी कि पहले इस वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे गया होगा, तब भी इसका फेस क्या रहा होगा? वाटर। उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस से अगेन 100 डिग्री सेल्सियस से पे गया, बट यहाँ पे क्या हुआ? टेम्परेचर तो सेम रहा 100 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, बट फेस किस में चेंज हो गया? वाटर से स्टीम में। तो दो एक्टिविटी हुई। पहली एक्टिविटी, वाटर का टेम्परेचर 30 से 100 डिग्री सेल्सियस तक गया। तो जब भी हमने देखा था कि जब मीडिया सेम रहे और उसका फेस में चेंजेस ना हो और टेम्परेचर चेंज हो, तब कौन सी हीट होती है? सेंसिबल हीट। दिस इज सेंसिबल हीट। बट अगेन फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेम है, बट फेस क्या हो गया हमारा? वाटर से स्टीम। तो ये कौन सी हीट हुई हमारी? लैटेंट हीट। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में लैटेंट हीट भी कैलकुलेट करनी होगी और सेंसिबल हीट, दोनों का एडिशन से ही क्या निकल के आएगा हमारे पास? टोटल हीट। तो फर्स्ट हमारा वाटर का मीडिया, फर्स्ट वाटर है स्टेट, सेकंड भी वाटर है, जिसमें सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा 30 से 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 100 से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेम है, बट फेस किस में चेंज हो गया? वाटर से स्टीम। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा सेंसिबल हीट।
सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था mCp डेल्टा T। m की वैल्यू इज 100 kg, Cp दिया हुआ है 4.187 और डेल्टा T कितना है हमारे पास 30 से 100 माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें इसे तो 100 इंटू 4.187 इंटू 70 और ये कैलकुलेट करके आ रहा है, करें तो ये आ रहा है 29309 किलो जूल। तो सेंसिबल हीट मींस 100 केजी वाटर को 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए हमें कितना हीट चाहिए, 29,309 किलो जूल हीट हमें चाहिए। बट नेक्स्ट अब इसको क्योंकि हमें स्टीम में चेंज करना है तो अब हमें क्या करना, कैलकुलेट करना होगा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट इज इक्वल टू m इंटू एल। m इज 100 kg, L is 22 लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 2257। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 225700 किलो जूल। तो देखा हमने, देखिए सेंसिबल हीट की जो वैल्यू है वो है ओनली 29,000 और लेटेंट हीट की क्या वैल्यू है, लेटेंट हीट की वैल्यू है 2,25,000। तो लेटेंट हीट की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंसिबल हीट। तो जनरली जो हीटिंग प्रोसेस होता है, जब फेज चेंज हो तो मैक्सिमम पार्ट किसका होता है, लेटेंट हीट का एज कंपेयर टू सेंसिबल हीट। तो अगर हमें टोटल हीट निकालनी थी तो टोटल हीट कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल हीट इज इक्वल टू, इसको अगर हम Q1 माने और इसको Q2 तो Q1 प्लस Q2 29309 प्लस 225700, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये आ रहा है 255009 किलो जूल। तो टोटल कितना हीट लगेगा इसको 100 केजी वाटर को 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, तो टोटल कितना स्टीम हमारे पास हीट लगेगा 2555009 किलो जूल। सो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कैलकुलेट करते हैं कि हमें हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सेंसिबल हीट का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और लेटेंट हीट का कैसे अप्लाई करना है।